बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज सेट 2 पे बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस एमसीक्यूज़। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट 40 प्लस एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, उसी से आगे चलते हैं आज के लेक्चर में। एमसीक्यूज़ सेट 2 में नंबर 44 है, व्हेन सॉइल इज़ डिस्टिल्ड इनटू गैसोलीन व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी इज़ लॉस्ट। ठीक है, ये सॉइल के हवाले से है, तो इसमें 75% है, ई वाला ऑप्शन। 45 है, इन 1898 विच साइंटिस्ट कॉइन द टर्म रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने नाम दिया था रेडियो एक्टिविटी? दैट इज़ द मैरी क्वेरी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, यूरेनियम ऑक्साइड फाउंड इन ग्रेनाइट एंड अदर वोल्केनिक रॉक्स इज आल्सो नोन एज, उसको कहा जाता है पिच ब्लेंडी। Number 47, of the 439 nuclear power plants worldwide, how many are in the United States? ठीक है, ये एक जनरल एमसीक्यूज है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में 104 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। 48, when nuclear core temperature rise out of control causing the core to melt through the earth's crust, it is known as द चाइना सिंड्रोम। ओके, इसको चाइना सिंड्रोम कहा जाता है। 49 है जी, द स्टेबलर रोंस्की इफेक्ट डिस्क्राइब सोलर सेल डिग्रेडेशन। ओके, सोलर सेल डिग्रेडेशन को डिस्क्राइब करता है स्टेबलर रोंस्की इफेक्ट जो है इसको डिस्क्राइब करता है। नंबर 50 है, व्हाट एडिटिव इज यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू लोअर इनकम्प्लीट कंबस्शन एमिशन। लोअर करने के लिए जो इनकम्प्लीट कंबस्शन एमिशंस हैं उनको लोअर करने के लिए यूज़ होता है केमिकल, उसको एथेनॉल कहा जाता है, डी ऑप्शन। 51 है, इलेक्ट्रिसिटी सेंड आउट इन स्मॉल अमाउंट्स टू नियर बाई पॉइंट्स वेयर इट इज़ नीडेड इज नाउन एज, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कहा जाता है। 52 क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पावर कम्स फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी से कितनी परसेंटेज एनर्जी जो है यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ से निकलती है जियोथर्मल, दैट इज़ 10%, ऑप्शन बी। 53, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स ट्रैप्ड इंडोर एंड मिक्सड विद मोल्ड स्पोर हैज़ लेड टू। ठीक है, आप घरों में देखते हैं कि जब मॉइस्चर होती है तो वहाँ पे क्या होता है, स्पोर्स निकल आते हैं, तो उसको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहा जाता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने याद रखना है। टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो इंडोर आपके घरों के अंदर ट्रैप होते हैं उसको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहा जाता है। 54 क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एनर्जी या कैफे फॉर मोटर व्हीकल्स वाज क्रिएटेड बाय, ये कहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट हुआ? ये एनर्जी पॉलिसी एंड कंजर्वेशन एक्ट में। 55 है, हाइड्रोलॉजिस्ट्स चेक द हेल्थ ऑफ फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स बाय मेजरिंग, कैसे मेजर करते हैं जो हाइड्रोलॉजिस्ट होते हैं किसी भी फ्रेश वाटर स्ट्रीम की हेल्थ को मेजर करते हैं, एक पैरामीटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ द टोटल ऑर्गेनिक कार्बन लेवल। उससे ये पता चलता है कि वहाँ के वाटर की क्वालिटी कैसी है। 56 है, which of the following pH measurements from water could indicate acidic mine drainage? pH कौन सा लेवल जो है एसिडिक माइन ड्रेनेज को इंडिकेट करेगा? ए ऑप्शन है जी 5.1। 57 क्वेश्चन, when atmospheric gases keep heat from being released back into space following is to build up in the earth's atmosphere, it is known as, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जब जो अर्थ से जो हीट वेव्स जो होती हैं रिलीज होती हैं बैक टू स्पेस में, वापस नहीं जाती एटमॉस्फेयर में, वापस अर्थ में आती हैं, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। 58, which colorless odorless flammable hydrocarbon released by the breakdown of organic matter and coal carbonization is the second biggest additive to the greenhouse effect? ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो बिगेस्ट एडिटिव है वो कौन सा है? मीथेन है, कलरलेस ऑर्डरलेस और फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन। मीथेन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट के। 59, which atmospheric hydro bodyguard has a crucial role in protecting life on earth?
फ्रॉम रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर में, ये ई वाला ऑप्शन है ओजोन। ओजोन आपने सुना होगा, ओजोन लेयर जो है, जो रेडिएशंस होती हैं उसको रोकती हैं अर्थ में पहुंचने से। 60 है, the difference in the climate's average state or its variability over an extended period of time is summarized as, उसको क्या कहते हैं हम, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ठीक है। किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है, एवरेज स्टेट होती है, वेरिएबिलिटी, ठीक है, और एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। 61 है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इस, ये तो वेरी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्राइमरी सोर्स है जी आपका सन, बी वाला ऑप्शन। 62 है जी, द मोस्ट अबंडेंट गैसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम के हिसाब से कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए जी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाय वॉल्यूम जो है इनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती है। वाटर वेपर इज़, ठीक है, वाटर वेपर अब एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस होती हैं, तो वाटर वेपर भी जो है गैस है, ये भी ए वाला ऑप्शन है इसका। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मतलब सबसे चेंज होने वाला, ये एक हालत में नहीं रहता, वेरिएबल है, चेंजेबल है, तो ये भी आपका वाटर वेपर है, ठीक है। आपको एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मोस्ट वेरिएबल गैस इसको कंसिडर किया जाता है। 65 है, द गैस दैट शोज द मोस्ट वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट चेंज है, तो ये आपने ख्याल रखना है। तो ये भी वाटर वेपर है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में जो गैस जो है शो करता है मोस्ट वेरिएशन, दैट इज़ द वाटर वेपर। 66 है, इन द एटमॉस्फेयर tiny solid or liquid suspended particles of various compositions are called aerosols, ठीक है। aerosols आपने सुना होगा, ये जो है tiny solid or liquid suspended particles होते हैं एटमॉस्फेयर में। 67 है, the most abundant greenhouse gas in the earth's atmosphere, मोस्ट जो ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है जी, ये है जी वाटर वेपर। 68 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्ट्स टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कौन सा प्रोसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा होता है। 69 है, द अर्थ's फर्स्ट एटमॉस्फेयर वॉज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ, जो एटमॉस्फेयर होता है वो किस कौन सी गैसेस पे मुश्तमिल होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम पे मुश्तमिल होता है। 70 है, द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वोल्केनोज, वोल्केनोज से कौन सी गैस ज़्यादा रिलीज होती है जी, वो है वाटर वेपर। 71 है, दिस होल्ड्स अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर क्लोज टू इट्स सरफेस, कौन सी चीज़ जो है प्लैनेट को एटमॉस्फेयर के सरफेस के करीब रखती है, दैट इज़ द ग्रेविटी, जो है उसको जो है उसके करीब रखती है। 72 है, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ओवर एन एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड, प्रेशर कहा जाता है, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है लेकिन आपको याद रखना होगा। 73 है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड इन लॉस ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट्स, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट होती है, आप जो है अर्बनाइजेशन करते हैं, ठीक है, या फिर जो भी डेवलपमेंट होती है उसमें ऑलमोस्ट 93% आपका जो है फॉरेस्ट उसमें एलिमिनेट होता है या ख़त्म होता है। तो डियर व्यूअर्स, दिस